चरण स्पर्श करने का भाव था, झुकने का भाव था। एक संत ये कहते हैं, दूसरा वेद कहता है कि जो दामाद होता है उसे अपने ससुर के पांव नहीं छूने चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण वहाँ विष्णु रूप की पूजा की जाती है तो वहाँ पर क्या उसे कुल पुरोहित की तरह माना जाता है, और कुल को पुरोहित से कभी भी अपने चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए, पाप लगेगा उसका। दामाद का भी काम है, ऐसा नहीं समाज में रहते हुए झुकना है, वो पिता के समान है, धर्म के पिता है, लेकिन जो पिता बना हुआ है उसे भी ज्ञान होना चाहिए। दामाद जरूर है, बेटा जरूर है, लेकिन ये मेरे लिए पूजनीय है, तो भैया झुकेंगे दोनों, लेकिन दोनों को गले मिलना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। हाँ, दामाद और ससुर को एक दूसरे के प्रति झुकना जरूर है, लेकिन गले मिल करके। हाँ, शास्त्र की मर्यादा रह जाती है। एक संत और कहते हैं वहां पर, भोलेनाथ उठे थे पांव छूने के लिए, लेकिन क्या देखा कि जिस पिता ने प्रकट किया, जन्म दिया, आज उसी पिता के पांव नहीं छुए और बोले ऐसे निर्लज्ज की मैं पूजा करूं। तो मन के अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ है, और बातें भी ये होते हैं, बेटा चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, या कोई और औहदा मिल जाए, माँ तो माँ ही होती है, बाप तो बाप ही होता है। वो चाहे किसी भी भाव में रहे, लेकिन उसे उनके चरणों में झुकना ही पड़ता है। नहीं बात समझाए? आदि शंकराचार्य जिन्होंने सन्यास लिया था, माँ ने बोला था अंत में, बेटा तू चाहे सन्यासी बन जाना, लेकिन अंतिम संस्कार तू ही करेगा। जब वो जिसने आदि शंकर जिसने धर्म की स्थापना करी, माँ का शरीर जब उनका छूटा था तो वो भगवे वस्त्र उतार दिए थे। हाँ, और भगवे वस्त्र उतार करके माँ के लिए कंधा भी दिया था, माँ के लिए पिंडदान भी किया था, जबकि स्वयं का पिंडदान हो चुका है। वो आदि शंकराचार्य का मतलब शंकर ही शंकराचार्य होते हैं, तो फिर उस भाव को छोड़ करके वहाँ आए। तो इसलिए पदवी कितनी भी बड़ी मिल जाए प्यारे हो, माँ बाप से दूर नहीं होना है। हाँ? माँ बाप के बगैर भगवान की दृष्टि नहीं आती है प्यारे हो। एक गुरुदेव की एक बात याद आ रही थी, लग रहा है बोलना चाहिए। माई बाप पूजा गुरुदेव के पास बोले, 3 मंजिला मकान के ऊपर वृंदावन में एक बाबा गए, जिनकी प्राय उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। गुरुदेव दोपहर को प्रेम के साथ वहाँ पर बैठ करके विश्राम कर रहे थे। बोले बाबा शाम को आइयो, शाम को गए और जाकर के भाव से कहा कि बाबा गोसाई जी, वृंदावन में कोई ऐसा आश्रम मिलेगा जिसमें मैं रह सकता हूँ? तो पूजा गोसाई जी ने कहा कि बाबा अब वैसा वृंदावन का भाव नहीं है, प्राय हर जगह नहीं मिल सकती है। बाबा 80 के हो गए हो, अब घर में ही रहो। ये किसी और की नहीं, हमारे भारत की घटना है यहाँ। तो बाबा ने क्या कहा, बेटा गोसाई जी, रहना तो मैं घर में ही चाहता हूँ, लेकिन रहूँ कैसे? बहू और बेटा बहुत मारते हैं। ये अभी का है, अभी सूक्ष्म रूप से ये बातें ये खुल करके भी आएंगी, क्योंकि जैसे गौओं का अपमान हुआ, गौशाला में गई बाबा, जिस दिन गांव में अब हो रहा है ना, कह रहे हैं कि एक वृद्धाश्रम हर पंचायत में होना चाहिए। है मैं विरोध भी नहीं करूँगा, क्यों भाई, बड़े लोग हैं हमारी, कौन सुनेगा, लेकिन आपसे तो कह सकते हैं बाबा बनाने देना उनको वृद्धाश्रम। लेकिन उन वृद्धाश्रमों में अपने माता पिता अगर कहेंगे भी कि मेरा मित्र आया है, सखा आया है, उससे मिलने जाना है, तो मत जाने देना।
क्यों? बोले जिस दिन घर में सबके गाय थी, एक गौशाला के लिए निकली, सब वहीं पहुंच गए। जिस दिन वृद्धाश्रम बन जाएगा तो कहेंगे भैया अपने मित्र से मिलने गया है, और पता ही नहीं लगेगा कि कब वो वृद्धाश्रम पूरे गांव को भर देगा। जितने वृद्ध है वहां चले जाएंगे। और प्यारेओ, जिस बच्चों के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता है वो घर ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। और जिस घर में, जिस धर्म में माता पिता का अपमान हो जाता है वो धर्म भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। इसलिए सावधान हो जाना, किसी को नहीं भेजना है वहां पर, कितने भी वृद्धाश्रम बन जाएं। अगर वहां का भाव हुआ तो ये शास्त्रों की बातें फिर चुभेगी। लोग कहते हैं इस कलयुग का एक प्रमाण दे दिया है। बाबा भी तो कथा कर रहे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा समय आएगा जो भी कथा प्रवचन करेगा, धर्म के ऊपर ब्राह्मण बोलेगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी माताओं, बाबा ध्यान रखना, ये इसलिए होगा क्योंकि जिसने अपने माता पिता वृद्धाश्रम छोड़ने हैं उसको बात चुभेगी। जब वो बात चुभने वाली होगी तो हमसे द्रोह होगा, ब्राह्मणों से द्रोह होगा। द्रोह होगा तो क्रोधानाम उत्पन्नानाम, क्रोध के कारण मनुष्य के मन में वैरभाव उत्पन्न होगा। वैरभाव उत्पन्न होगा तो आप लोग साथ नहीं दोगे तो ब्राह्मण फिर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ब्राह्मण के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ा है। ब्राह्मणों के अस्त्र शस्त्र हैं जो श्रोता वृंद है। अगर वो प्रेम से कथा सुनते हैं, उन शब्दों के ऊपर चलते हैं तो ब्राह्मणों का जीवन सार्थक हो जाता है। ब्राह्मण का जीवन का जो भाव है वो पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्म शुद्धानां सनातनम। बोले ऐसी अमंगलकारी सभा के बीच में मैं नहीं रहूंगा। और दक्ष वहां से उठ करके जाने लगे। बड़ी चर्चा है, लंबी चर्चा है, लेकिन संक्षेप में कहेंगे। और इतने जाने के बाद फिर दक्ष ने ऐसा यज्ञ रखा जिसमें सबको बुलाया, लेकिन उस प्यारी बेटी को ही नहीं बुलाया।